दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद अब दिल्ली धमाके से जुड़े कुछ बड़े खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आपको पता होगा आज देर रात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर थाने में भी धमाका हुआ और बड़े दुख की बात है, इस धमाके में भी 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 32 से ज्यादा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक का सैंपल लेते समय ये ब्लास्ट हुआ। हालांकि इस धमाके के पीछे डीजीपी का कहना कि ये सिर्फ एक हादसा है, ये कोई आतंकी साजिश नहीं थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में आज रात करीब 11:30 बजे के लगभग ये धमाका हुआ और इसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई, 32 लोग घायल हैं, जिनका 92 आर्मी बेस और स्किम्स सोरा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। अधिकारियों के मुताबिक ये ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या फिर इसका कुछ ही हिस्सा लिया गया था। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात का कहना है कि ये सिर्फ एक हादसा था। सैंपलिंग के वक्त ब्लास्ट हुआ और इसमें मारे गए 9 लोगों में कौन कौन से टीम मेंबर और अधिकारी थे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इससे पहले आपको पता होगा 10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास कार में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि वो धमाका आतंकी धमाका था। जांच एजेंसियों की जांच में ये बात की पुष्टि हो चुकी है और सरकार ने खुद भी ये अनाउंसमेंट कर दिया। राइट, तो उस धमाके के बाद तो हमारे देश में बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान हुए, फिर बीते दिन चुनावी नतीजे भी आ गए जिसमें एनडीए की शानदार जीत हुई। 202 सीटें जीतकर एनडीए ने नया रिकॉर्ड बना दिया। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो दिल्ली का जो धमाका था वो बिहार विधानसभा चुनाव में भी माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश थी। तो दोस्तों, बिहार में ये विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राजधानी दिल्ली में इसका जश्न मनाया और इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई है। बिहार में छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या करेंगे। मोदी गमछा लहराते हुए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और यहाँ मखाने की माला पहनी और बोले कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। तो ये कुछ टॉप मोमेंट्स देखने को मिले। इसके अलावा बिहार चुनाव में जीत के तुरंत बाद ही किसानों के लिए भी केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2,000 रुपए बैंक खाते में जमा कर दिए जाएंगे 19 तारीख को। पीएम किसान की 21वीं किस्त के रूप में ये धनराशि जमा की जाएगी। देश भर के लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे, है ना। और इस बीच देखिए दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। एक तो नया सीसीटीवी वीडियो फुटेज सामने आ रहा जिसमें देखा जा रहा है कि जमीन के तकरीबन 40 फीट नीचे मेट्रो स्टेशन तक हिल गया। ये धमाका इतना भयंकर था, जरा सोचिए आप, चारों तरफ अफरा तफरी सी मच गई, मानो भूकंप आया हो ना, वैसा लगा। हरियाणा के नूह से जो खरीदा गया था ये विस्फोटक बड़ी भारी मात्रा में था। ये तो दिल्ली ब्लास्ट का भी ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा। ये वीडियो लाल किला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का है और इस फुटेज में दिख रहा है कि 10 नवंबर शाम 6:51 पर जब ऊपर धरती पर जोरदार धमाका होता है तो करीब 40 फीट नीचे पूरा स्टेशन हिल जाता है। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि खाने की दुकान का काउंटर तक हिल गया और उसके सामने खड़े लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही सेकंड में स्टेशन पर पूरा अफरा तफरी मच गई। ये देख सकते हैं आप सीसीटीवी फुटेज भी। मतलब इस बात से ये पता चलता है कि कार में जो विस्फोटक था बहुत ही बड़ी भारी मात्रा में था। राइट, वहीं इस मामले से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे देखिए दोस्तों कि दिल्ली ब्लास्ट में अब पंजाब राज्य का भी कनेक्शन सामने आ रहा। पंजाब के पठानकोट में आर्मी एरिया के पास मेडिकल कॉलेज का एक और डॉक्टर भी अरेस्ट हुआ क्योंकि इस डॉक्टर का भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक मिला। वहीं बताया जा रहा है कि जो लेडी आतंकी थी वो देश छोड़ने की तैयारी कर रही थी। आतंकी शाहीन दिल्ली ब्लास्ट से ठीक 7 दिन पहले इसने अल फलाह यूनिवर्सिटी में पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाया था। मैडम सर्जन इसका कोड नेम था और डॉक्टर शाहीन शहीद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बने फ्लैट में रहती थी और यहीं उसने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए फोटो भी खिंचवाई थी। यानी देश में आतंकी धमाकों की साजिश के बाद शाहीन का प्लान था देश छोड़कर भाग जाने की तैयारी कर रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि शाहीन को मैडम सर्जन कोड नेम से जाना जाता था और इस ऑपरेशन से जुड़े सभी साथी और जैसे मोहम्मद जेम्स से जुड़े आतंकी शाहीन को इसी नाम से बुलाते थे। डॉक्टर मुजम्मिल शाकिल की डायरी से ऑपरेशन हमदर्द का भी खुलासा हुआ है। वहीं इधर अल फलाह यूनिवर्सिटी मस्जिद के इमाम की भी बीवी यानी उसकी पत्नी अब सामने आई और बोली कि दोस्त का सामान रखने की कहकर मुजम्मिल ने कमरा लिया। उमर भी रोज आता था मस्जिद। और दिल्ली में ब्लास्ट करने से पहले वो जो ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर था उसने नमाज पढ़ी, फिर पार्किंग एरिया में इंतजार किया, फिर कार की बैटरी से डेटोनेटर को जोड़ा और 3.5 घंटे बाद लाल किला पर धमाके की साजिश की। ये कुछ नए खुलासे अब आज देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इधर दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद फरीदाबाद में मस्जिदों की चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इमामों से पूछताछ की जा रही है। सादी वर्दी में हरियाणा गुरुग्राम में भी पुलिस तैनात है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर अभी अंडरग्राउंड है। वहीं हरियाणा नूह के डॉक्टरों का भी आतंकी कनेक्शन पाया गया। हिरासत में लिए 3 डॉक्टरों का अल फलाह यूनिवर्सिटी से नाता मिला। ब्लास्ट के दिन दिल्ली में था डॉक्टर मुस्तकीम और बताया जा रहा है कि धमाकों के लिए हरियाणा के नूह से ही खरीदा गया था अमोनियम नाइट्रेट,
जिससे ये विस्फोटक बनाए गए। डॉक्टर मुजम्मिल को खाद विक्रेता ने बगैर लाइसेंस के ही खाद बेच दिया। फिरोजपुर जिरका खनन एरिया भी रडार पर है, क्योंकि खनन विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, तो खाद बीज विक्रेताओं से ही ये अमोनियम नाइट्रेट का रिकॉर्ड मंगवाया है अब जांच एजेंसियों ने, खुलासा होने के बाद। और आतंकी डॉक्टर आदिल के मोबाइल से कुछ अश्लील तस्वीरें भी मिली हैं। कश्मीरी लड़कियों से डॉक्टरों को हनी ट्रैप में फंसाता था ये। सहारनपुर में ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी जमीन खरीदी थी। यूपी के सहारनपुर से ही पकड़ा गया डॉक्टर आदिल। साल 2023-24 से लापता रहा, मतलब 23-24 के टाइम के दौरान 23 से लेकर नवंबर 24 तक लापता था, और इस दौरान वह अपने घर पर भी नहीं था, न ही नौकरी पर अस्पताल गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि करीब 1 साल तक आदिल कहां लापता था, और इस दरमियान उसने किन किन लोगों से बात की, क्या बात की। इन सभी सवालों के जवाब भी अब एसटीएफ जांच एजेंसियां तलाश रही है। वहीं खुलासा में पता चला है कि दिल्ली ब्लास्ट में मरने वाले आतंकी का दोस्त है आरिफ भी। लेडी टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन से ये रोज बात करता था, और 4 महीने पहले ही ये कानपुर भी शिफ्ट हुआ था। तो एक के बाद एक नित्य नए डॉक्टर इस मामले में सामने आ रहे हैं दोस्तों। आज ही दिल्ली ब्लास्ट में संलिप्त 2 और डॉक्टर भी हरियाणा के 9 से गिरफ्तार हुए हैं। सख्त सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। वहीं दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में आज एक और बड़ा खुलासा ये आ रहा है कि 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। इस समय उस यूनिवर्सिटी से जुड़े भी तकरीबन 15 चिकित्सक लापता हैं, जो डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में रहे थे। वहीं इधर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सुरक्षा में पूरी तरह विफल रही है केंद्र सरकार। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक की मांग भी की है। वैसे इस दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद देश भर के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी हुआ, राजस्थान वगैरह में, और खास करके पब्लिक प्लेसेज में जैसे खाटू श्याम जी मंदिर में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया। श्रद्धालुओं के लिए कुछ नए नियम लागू हुए। श्रद्धालुओं के सामानों की जांच की जा रही है, और मंदिर परिसर में किसी भी तरह का बैग ले जाने की अनुमति नहीं दी गई, और मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। दिल्ली धमाके के बाद राजधानी दिल्ली में डीजीपी ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है, और अलर्ट मोड पर रखी सभी सुरक्षा एजेंसियों को। इधर दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन का कानपुर नेटवर्क भी पकड़ा गया। डॉक्टर आरिफ के डिलीटेड मैसेज खोलेंगे सारे राज। तो ये दोस्तों आज दिल्ली धमाके से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बिहार चुनाव में नतीजे आने के बाद उम्मीद है अब जांच एजेंसियां रोजाना जोरों शोरों से अपना काम कर रही हैं। जल्द ही इस घटना की तह तक पहुंचा जाएगा और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। निर्दोष लोगों को न्याय मिल पाएगा। जुड़े रहेगा आप पल पल मेरे साथ।